आज की वीडियो में कतर ऑन अराइवल वीजे की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कतर का ऑन अराइवल वीजे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कतर ऑन अराइवल वीजे की मालूमात हमें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो काफ़ी लोग ऑन अराइवल वीज़े पर कतर आने का सोच रहे हैं। ये बहुत ही इजी होता है वीज़ा। अगर आप कतर आना चाहते हैं, आपको ये वीज़ा 30 दिन के लिए मिलता है। अगर आप कतर आकर ऑन अराइवल वीज़े पर या किसी भी वीज़े पर आना चाहते हैं तो उसकी पॉलिसी अलग होती है, लेकिन ऑन अराइवल वीज़े की पॉलिसी बहुत ही सादा और सिंपल है। इस पर आप कतर इजीली आ सकते हैं। तो काफ़ी लोग ऑन अराइवल वीज़े का मुझसे काफ़ी इंस्टाग्राम पर भी पूछ रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बना दी है, तो उसके नीचे भी उन्होंने काफ़ी ऑन अराइवल वीज़े के बारे में सवाल पूछे हैं। तो आज की वीडियो लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। मालूमात वीडियो बनवानी है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लाजमी इंस्टाग्राम पर आएँ। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम ऐसे सवाल मत भेजें। एक ही मैसेज में अपना पूरा सवाल लिख के भेज दें। हम जब भी ऑनलाइन होते हैं 1-2-3 दिन के बाद तो आपका मैसेज देखते हैं, पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको ऑन अराइवल वीजे की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। ऑन अराइवल वीजा जो 30 दिन का वीजा होता है, पाकिस्तानियों अगर आना चाहते हो, कतर आना चाहते हो, 30 दिन के अंदर आप कतर रहकर अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर जॉब मिल जाए तो वीजा कैटेगरी को चेंज करें, अपना वर्क वीज़ा ले लें या अपना आज़ाद वीज़ा ले लें, या आप ऑन अराइवल वीज़े पर घूमने या कोई भी काम करने आना चाहते हो, ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाहते हो, तो पाकिस्तानियों के लिए कौन कौन सी शराइत हैं, कितनी फ़ीस है, वीज़ा लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो एक पाकिस्तानी है तो उसके लिए अहल आप ऑन अराइवल वीज़े के लिए हैं, लेकिन जो शराइत हैं वो भी सुन ले। वीज़े के तकायज यानी आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम भी 6 महीने वैलिड होना चाहिए। 6 महीने से एक दिन भी कम आपका पासपोर्ट ना हो तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए 6 महीने से ऊपर होना चाहिए या कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपकी वापसी की टिकट भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ जाने की टिकट है, वापसी की नहीं है, आने जाने की दोनों आपने टिकट करवानी है। उसके बाद आपने डिस्कवर कतर वेबसाइट के जरिए होटल बुक कर लेना है। ये भी बहुत लाजमी है, आपने होटल लाजमी बुक करना है। इसके बगैर आपका जो सफ़र है वो नामुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वीज़ा फ़ीस की बात कर लेते हैं। वीज़ा फ़ीस 100 कतरी रियाल, जिससे आप हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट कतर के जाकर भी दे सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 कतरी रियाल जो कि बहुत कम है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 6 से 7 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। आप ज़रब दे लीजिएगा 100 कतरी रियाल को, पाकिस्तानी 76 रियाल बन रहा है 1 कतरी रियाल पाकिस्तानी। ठीक है, तो उसके बाद वीज़े की मुद्दत, जो वीज़े की मुद्दत है वो 30 दिन के लिए ये वीज़ा होता है। 30 दिन तक आप रह सकते हैं, 30 दिन से ऊपर आप नहीं रह सकते, वरना आपको फ़ाइन या कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप जितना आपका वीज़ा वैलिड है आप उतने दिन रहें। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जाकर बढ़ाएं, लेकिन वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले कतर से एग्ज़िट लाजमी करें। उसके बाद लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस हर हाल में बनवाना है और करना है। ये एक लाजमी दस्तावेज है ऑन अराइवल वीज़े के लिए। ठीक है, सफ़र करने से पहले यकीनी बनाएं कि आपकी ज़रूरत के तमाम कागजात आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, वीज़े और सफारी के बारे में कोई भी आपको मालूम चाहिए, यानी आपको ऑन अराइवल वीज़ा या इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो पाकिस्तान में कतर की एम्बेसी है, आप वहां जाएं, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको एम्बेसी की तरफ से भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं। लाइक करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।